हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। हमने कंपटीशन सीरीज को स्टार्ट कर रखा था जिसके अंदर सीआई और एसआई को हम डिस्कस कर रहे थे। चले एक पावरफुल थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। जिसने मन से हार ना मानी वह बताओ कब हारा है। जिसने मन से हार न मानी वह बताओ कब हारा है। जीत उसी की हुई सुनिश्चित, जीत उसी की हुई सुनिश्चित जिसने हर चुनौती को स्वीकारा है। आपको भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है यहाँ, यानी हर प्रकार की चुनौती आएगी, उससे लड़ना होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4% और द्वितीय वर्ष के लिए 5% और तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप फार्मूला लगा दे डायरेक्ट। बहुत यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो आप यहाँ पर 3-4 मेथड हमारे पास है। चलो मैं 1-2 मेथड आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहले फार्मूला डिस्कस करता हूँ, फिर आप देखना कि बेस्ट अप्रोच आपको कौन सी लग रही है, क्योंकि ये तो आपको खुद ही पता होना चाहिए किस समय किसको लगाना आपको पड़ेगा। चले देखिए, अगर आप ये करना चाहते हो तो 3 वर्ष का पूछ रहा है, 3 साल का, तो 3 साल का फार्मूला आप जानते हो, 3 + 3 + 1 ये आपका होता है, 3 + 3 + 1 होता है। लेकिन जब इस फार्मूले का हम यूज करते हैं तो हमें रेट चाहिए सेम। अब देख लो आप ये कब यूज होता है, रेट क्या चाहिए हमें, सेम, तब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ तो रेट अलग अलग है, 4% है, 6% है, 5% है। इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले से नहीं चला जा सकता। तो सर फिर कैसे चले, फिर देखिए इस प्रकार से चले भाई। फिर अगर ये नहीं लग सकता तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको एक काम करो, पहले कितनी लग रही थी 4%, फिर कितनी लग रही थी 5% और फिर कितनी लग रही थी रेट 6%। ठीक है, और आपके पास कितना मूलधन है, 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये को साइड में रखो। इसका 4% निकाल लो। 4% कैसे निकालते हैं, 2 जीरो काटोगे तो 100 बचेगा 400। इसका 5% निकालोगे तो 500 और 6% निकालोगे तो 600। अब इसका 10,000 का काम खत्म हो चुका है, ध्यान देंगे, इस 10,000 का काम खत्म हो चुका है। अब आप रेट लगाएंगे इस 400 रुपये पर। 400 के सामने कितना पड़ा है, 5%, तो 400 का 5% निकालने के लिए 10% निकाल लो, 40 कितना होता है, 10% निकाल लो। पहले 1 जीरो काटो, 40 का आधा करो 20, यानी 5% 20 हो गया। 6% निकालोगे, 2 जीरो कटेगी तो 24। अब इसका 400 का भी काम खत्म है। अब इस 500 पर रेट लगेगी भाई। 500 पर रेट कितनी लगेगी, इसके सामने 6%, 2 जीरो काटो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। और अब इस 500 पे लग चुकी है 60, 20 पे लगाओ, 20 छिका 120 तो 1.2, 20 छिका 120 तो यहाँ पर आएगा 1.2। मेरी बात समझ आ रही है क्या, आपको ये तो निकालना आता ही होगा भाई 400 का। अब देखो एक सेकंड के लिए, अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि सर 10,000 रुपये का 4% कैसे निकाले, तो भाई सिंपल, अगर आप ऐसे 10,000 रुपये का 4% नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे कर लो, 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो 400, ऐसे आप कर सकते हो। अब 10,000 रुपये का कोई बच्चा 6% निकालना चाहता है तो 6/100 करो, 6% निकालना चाहते 6/100 करो, 2 जीरो काटो तो 600, कितना 600। लेकिन एक बात का ध्यान दो, आप अगर 10,000 रुपये का 6% निकालना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्ट मन में सोचो ना, 1% जब करते हैं तो 2 जीरो कट जाती है, तो 2 जीरो कट गई तो डायरेक्ट 600 आएगा, कितना आएगा 600 आएगा। 1,000 का आप 10% निकालना चाहते हो तो 10% में 1 जीरो कटती है तो 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। ये तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अब क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई। अब अगर आप इसको करना चाहते हैं तो देखो कितना हो गया, ये टोटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको ऐड कर दोगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ये तो मूलधन था, ये तो क्या था, ये तो मूलधन आप लोग का। तो इसको ऐड करो, 600 और 400, 1000 और 500, 1500, 1500 तो ये हो गया 20 और 20 40 और 30 50 और 4 54 और 1 5 55 55 और 1555.2, 1555.2। देखो ना, 600 और 400, 1000 और 1500, 20 और 20 40, 40 और 30 70 और 4 74 75.2, सॉरी 1575.2। सारों को ऐड करोगे तो आपको आ गया 1575.2 इज योर राइट आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1575.2। लेकिन जब ऑप्शन है तो आपको ये ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पॉइंट में 2 है, पॉइंट में क्या पड़ा है सर, पॉइंट में 2 पड़ा है। तो किस ऑप्शन में पॉइंट में 2 है, ए में है नहीं है सर, बी में है नहीं है सर, डी में है नहीं है सर, सी इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा भाई। ऑप्शन से करो ना, प्लस बी करने की आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो।
ठीक है।